जब उन्हें नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो उन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया। मुल्क के वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया गया। ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। मुझे और मरियम को जेल में डालकर चेयरमैन PTI को लाने का मंसूबा बनाया गया। इस तरह से मुल्क नहीं चलते। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का मरी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादती की गई, इसका बोझ कौम को उठाना पड़ रहा है। हमने IMF को खैरबाद कहा, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, हम वाइट लिस्ट में लाए। हंसते बसते मुल्क को हमने खुद उजाड़ा है, अपने हाथों से उजाड़ा है। हम सबक नहीं सीखते। नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें किसी ओहदे की लालच नहीं, लेकिन यह सोचना जरूरी है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क के खिलाफ साजिश की। स्मॉग की रोकथाम के लिए पंजाब के मखसूस अजला में जुमे और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन में जुमे और हफ्ते को मार्केटें दिन 3 बजे खुलेंगी। इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रखना होगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के कैबिनेट कमेटी बराए इंसदाद स्मॉग के फैसलों से मुतल्लिक ब्रीफिंग। कहा, स्मॉग की रोकथाम के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव दुगना किया जाएगा। इतवार को माल रोड सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक सिर्फ मोटरसाइकिल सवारों के लिए खुलेगी। 10,000 तलबा को सब्सिडी पर मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। मोहसिन नकवी का कहना था कि 29 नवंबर को लाहौर की तरफ बादल आए तो मसनूई बारिश की कोशिश करेंगे। पहले तो डिटेक्ट किया जाता है क्लाउड्स कौन सी काइंड्स के और किस साइड पे जा रहे हैं, उनको फिर जाके ट्रेस करना, उनको फॉलो करना कि वाकई इनमें रेन हो सकती है। अगर हम करें तो जब हम सीडिंग कर लेते हैं किसी पैच पे, किसी जगह पे क्लाउड के ऊपर, तो वो कोई आधे घंटे से 45 मिनट में बारिश बरसना शुरू हो जाती है। प्लेन उसकी लागत होगी $3,000 से लेके $6,000 तक पर आवर। केमिकल्स वगैरह उनकी लागत अलग है, वो इतनी ज्यादा नहीं होगी। मसनूई बारिश कैसे की जाती है? माहिरीन का कहना है कि मसनूई बारिश के लिए बादलों का होना ज़रूरी है। बादलों की शनाख्त की जाती है, फिर खुसूसी हवाई जहाज़ से 2 से 4,000 फीट की बुलंदी से बादलों के ऊपर केमिकल छिड़का जाता है, जिससे बादल भारी हो जाते हैं और बारिश होती है। पाकिस्तान में महकमा मौसमियात ने पहले भी मसनूई बारिश के कामयाब तजुर्बात किए हैं, जबकि खलीजी ममालिक में यह अमल अक्सर किया जाता है। PTI को इंट्रा पार्टी इलेक्शन 20 दिन में करवाने का हुक्म। पार्टी इलेक्शन ना करवाए तो PTI इंतखाबी निशान के लिए नाअहल होगी। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया। 10 जून 2022 को करवाए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने से इनकार, नताइज को गैर शफाफ और गलत करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा, PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन काबिल एतराज़ और मुतनाज़े हैं, उन्हें कबूल नहीं किया जा सकता। PTI आइन के मुताबिक शफाफ मुनसिफाना इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवा सकी। PTI के साथ नर्म रवैया अपनाते हुए 20 दिन का वक्त दे रहे हैं। PTI 20 रोज के अंदर इंतखाबात करवाकर नताइज 7 रोज में जमा करवाए। ये कभी इंशाल्लाह ताला खान साहब को माइनस नहीं कर सकेंगे। खान साहब चेयरमैन थे, चेयरमैन है और इंशाल्लाह चेयरमैन रहेंगे। अगर हमने इंट्रा पार्टीज भी इलेक्शन कराने हुए और करने हैं और पार्टी ने फैसला कर लिया खान साहब के हिदायत के मुताबिक, फिर भी खान साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं और खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे। खान साहब की कोई ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। PTI का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। वकील बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए, किसी खास मकसद के लिए फैसले में ताखीर की गई। बल्ले का निशान PTI के पास ही रहेगा। चेयरमैन PTI को कोई माइनस नहीं कर सकता, वो हमारे चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। चेयरमैन PTI की नाअहली नहीं हुई, वो तमाम ऑफिसर्स के लिए अहल हैं, इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। पिछला ट्रायल कलअदम करार दिए जाने के बाद केस की नए सिरे से समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी पेश कर दी गई। अदालती हुक्म के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल समाअत 29 अगस्त के बाद की कार्रवाई कलअदम करार दे दी है। जेल हुकाम चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को आइंदा समाअत पर अदालत में पेश करें। अमरीकी और बरतानवी सफीरों की पाकिस्तान में मुलाकातों से आगाह नहीं किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का मुलाकातों के सवाल पर तफसीलात सफारत खानों और हाई कमीशन से लेने का मशवरा। अफगान अबूरी हुकूमत पर एक बार फिर TTP की महफूज पनागाहों पर कार्रवाई पर जोर। ब्रिक्स ब्लॉक 2024 में शमूलियत के लिए दरख्वास्त की तस्दीक कर दी।
ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप है। गजा पर आर्जी जंगबंदी कल से होगी। जंगबंदी नाफिजुल अमल होने के वक्त का ऐलान चंद घंटों में किए जाने का इम्कान। यरगमालियों का पहला ग्रुप कल रिहा किया जाएगा। आला अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि आर्जी जंगबंदी में एक रोज़ की ताख़ीर का फैसला इसराइल, कतर, मिस्र और अमरीका ने मिलकर किया। इसराइल को अभी तक फ़लस्तीनी यरगमालियों के पहले ग्रुप के नाम नहीं मिले। हमास और इसराइल के दरमियान 4 रोज़ा आर्जी जंगबंदी माहिदे के तहत इसराइल से 150 फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों की रिहाई के बदले हमास की जानिब से 50 यरगमाली ख़वातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। गजा के लिए इंसानी इमदाद और ईंधन की फराहमी भी माहिदे में शामिल है। जंग थमने का इंतजार करते गजा में मजीद कई घराने उजड़ गए। इसराइल ने हमले तेज कर दिए। रात भर गजा में जबालिया, शिमाली गजा, बैतुल्लाहिया, रफा, खान यूनुस और नसायरात कैंप पर फजा से हमले और बमबारी। जबालिया कैंप में बमबारी से एक ही खानदान के 52 अफराद शहीद। 24 घंटों में 200 अफराद शहीद हो गए। इसराइली हमलों में 7 अक्टूबर से अब तक 14,532 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 6,000 से ज़ायद बच्चे शामिल। इसराइली फ़ौज का गजा के इंडोनेशिया अस्पताल को 4 घंटे में खाली करने का अल्टीमेटम। अस्पताल से गुज़श्ता रोज़ 450 मरीज़ों को निकाला गया। अब भी तकरीबन 200 मरीज़ और 65 लाशें अस्पताल में मौजूद। हमास ने गजा में इसराइली फौजियों और टैंकों को करीब से निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है आज सुबह यमन में हौसियों के इलाके से आने वाले मुतअद्दिद ड्रोन्स तबाह कर दिए। अमरीकी अमला और जहाज महफूज रहे। इसराइली हमले में लबनानी रुकने पार्लियामेंट के बेटे समेत हिजबुल्लाह के 5 अरकान शहीद। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में लबनान सरहद और मगरबी किनारे में सूरत हाल पुरअमन रखने पर जोर दिया है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में ताजिर के घर में पुलिस की डकैती का केस। ज़ेर तरबियत DSP उमैर तारिक के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसील। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से कल पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। डिफेंस लाहौर में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की मौत का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुल्जिम अफनान के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसील कर दी। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट तलब। मुनिसिलाई को वापस लाने के लिए निगरान वफाकी हुकूमत का इंटरपोल से राबता। रेड नोटिस जारी कराने का अमल शुरू। वफाकी हुकूमत के ज़राए का कहना है कि FIA ने मुनिसिलाई के खिलाफ तमाम मुकदमात की तफसीर इंटरपोल हुकाम से शेयर की है। मुनिसिलाई की प्रॉपर्टीज़ को मुंजमद और उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। जनरल अस्पताल लाहौर में 5 माह से जेर इलाज रिजवाना चलने फिरने लगी। अस्पताल इंतजामिया ने वीडियो जारी कर दी। अस्पताल हुक्काम का कहना है कि रिजवाना को जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मुख्तलिफ इदारे रिजवाना की जिम्मेदारी लेने के लिए राब्ता कर रहे हैं। जिस इदारे में ज़्यादा अच्छी सहूलतें होंगी रिजवाना को वहाँ मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान PSX 100 इंडेक्स में 650 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 58,800 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर की कद्र में 28 पैसे की कमी। $1 284.85 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव $286.50 है। रेवेन्यू और टैक्स नेट बढ़ाने का जायजा लेने IMF तकनीकी वफ्द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक रिटेलर्स के लिए स्कीम लाने का बुनियादी ढांचा भी तकनीकी वफ्द के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। मजीद 10 लाख लोगों को टैक्स नेट में लाकर टैक्स दहिंदगान की तादाद 60 लाख तक पहुंचाई जाएगी। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा गुज़श्ता हफ्ते तय पाया था, जिसके तहत IMF पाकिस्तान को $70 करोड़ देगा। मुआहिदे की एग्जीक्यूटिव बोर्ड अगले हफ्ते मंजूरी देगा। रावलपिंडी पुलिस ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से 9 मई के मुकदमात में नामजद मुल्जिमान की दोबारा गिरफ्तारी की इजाज़त मांग ली। मुकदमात में नामजद तकरीबन 100 मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने कहा, आप लोग गरीबों के पीछे क्यों पड़े हैं, बड़े ओहदेदारों को क्यों नहीं पकड़ते। 9 मई के मुकदमात में नामजद बेशतर मुल्जिमान जमानतों पर रिहा हो चुके। गुज़श्ता रोज़ RPO रावलपिंडी ने 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश तेज़ करने की हिदायत की थी।
इस्लामाबाद में गजा में इसराइली जारहियत के खिलाफ बच्चों का मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब करते हुए कहा, इसराइल की वजह से गजा कब्रिस्तान बन चुका है। आज सारी दुनिया की इंसानियत गजा के लोगों के लिए खड़ी है। चाहते हैं कातिलों और जालिमों को इस दुनिया में सजा मिले। डेरा इस्माइल खान में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सफाई के अमले की हड़ताल। जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। अस्पतालों का तिब्बी फुजला भी ना उठाया गया। कूड़ा करकट चुनने वाले बच्चे खतरनाक फुजला चुन रहे हैं। बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया। पेशावर हाई कोर्ट डेरा बेंच के बाहर भी गंदगी और ताफुन। इंतजामिया का तनख्वाहों के लिए फंड्स की अदम अदायगी का रोना, शहरी परेशान। जद्दा से भारतीय शहर हैदराबाद जाने वाली भारतीय तैयारे की खातून मुसाफिर की तबीयत खराब होने पर कराची मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग। मेडिकल अमले की चेक करने पर भारतीय खातून मुसाफिर इंतकाल कर चुकी थी। तैयारा मैयत को लेकर सुबह 6:15 पर भारत में अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। अमेरिका में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल की भारतीय साजिश। अमेरिका ने भारत को खबरदार कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा, साजिश को संजीदगी से देख रहे हैं। भारत की क़यादत पर वाज़ेह कर दिया कि ज़िम्मेदारान का एहतसाब होना चाहिए। इससे पहले बरतानवी अखबार ने इंकशाफ किया था कि भारत गुरपतवंत सिंह को कत्ल करना चाहता था। अमेरिकी हुकाम की मुदाखलत के सबब उनकी जान बची। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने गुरपतवंत सिंह। क्या गजा में जारी कत्लेआम भी यूक्रेन जितना हैरान कुन है? रूसी सदर पुतिन का G20 वर्चुअल इजलास में आलमी सरबराहान से सवाल। कहा, बिलाशुबा फौजी कार्रवाइयाँ एक अलमिया है और फौजी कार्रवाई रोकने के लिए इकदाम करना होंगे। लेकिन क्या आलमी सरबराहान इस बात पर हैरान नहीं कि गजा के डॉक्टर छोटे बच्चों को बेहोश किए बगैर ऑपरेशन करने पर मजबूर हैं? क्या आपको ये बात हैरान नहीं करती कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल कह चुके हैं कि गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका है? बोले, रूस ने यूक्रेन के साथ अमन मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। यूक्रेन खुद मुज़ाकराती अमल से दस्तबरदार हुआ। अमेरिका और कनाडा के दरमियान नायग्रा फॉल्स के पुल के करीब चेक पॉइंट पर गाड़ी में धमाका, 2 अफराद हलाक। गाड़ी हादसे से पहले रुकावट से टकराकर हवा में उड़ती नजर आई। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट को आगाह करते हुए वाक़े को संजीदा सूरत हाल करार दिया। गवर्नर न्यूयॉर्क ने कहा कि वाक़े का दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं, ये खौफनाक हादसा था। ऑस्ट्रेलिया के मगरबी इलाके में 65 मकामात पर जंगलात में आग भड़क उठी। पर्थ के नवाही इलाके में जंगलात की आग से 10 घर तबाह, शहरियों की महफूज मकाम पर मुंतकिली। इलाके में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी। कौमी स्क्वाड की डायरेक्टर क्रिकेट टीम मोहम्मद हफीज़ और बॉलिंग कोच जुमा गुल सईद अजमल की मौजूदगी में प्रैक्टिस। सबीन गुल, अली शफीक और मोहम्मद अली तरबियती कैंप का हिस्सा बन गए। पीसीबी के मुताबिक शाहनवाज दहानी फिट नहीं, रिहैब के लिए लाहौर भेजने का फैसला। बाबर आजम, सरफराज अहमद और उस्मान कादिर को आज प्रैक्टिस के बाद इमामुल हक की शादी में शिरकत की इजाज़त। कैंप 28 नवंबर तक जारी रहेगा। टीम 2 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज 14 दिसंबर से शुरू होगी। काबिले एतमाद रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता के सारिफीन की तादाद 20 लाख हो गई। बर्क रफ्तारी से बढ़ती तादाद ने ऐप को पाकिस्तान की नंबर 1 ऐप बना दिया। रिश्ता ऐप पर सारिफीन की मुकम्मल प्राइवेसी का ख्याल रखने वाले बेहतरीन फीचर्स मौजूद हैं, जिसने किसी भी किस्म के फ्रॉड और गलत मालूमात की गुंजाइश को खत्म कर दिया है। रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता पूरी दुनिया से हर प्रोफेशनल, जात और बरादरी के रिश्ते ढूंढने में मदद कर रही है। जमीलुद्दीन आली के मिल्ली नगमे आज भी खून गरमाते हैं, जोश बढ़ाते हैं। मुमताज शायर और कॉलम निगार जमीलुद्दीन आली को दुनिया से रुखसत हुए 8 बरस बीत गए। और बेहतरीन अदाकार परस्तार आज भी बेशुमार। चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की 40वीं बरसी नहीं भूले परस्तार।